जुडिशरी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जुडिशरी भारत का गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कुचलों के लिए नहीं है। यह सिर्फ पैसे वालों के लिए, प्रभुता वालों के लिए, सामर्थ्य वालों के लिए, जिसके पास पहुंच है, परिधि है, पैसा है, उनके लिए। ये अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों के लिए, ये पीछे दबना ऐसे लोगों के लिए, ये जमानत पर जो राहुल और सोनिया है उसके ऐसे लोगों के लिए, जिसकी जमानत, सुनिए, जिसका जमानत कैंसिल करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहे हैं। न्याय मिलेगी यहीं से। जो सज इस मानसिकता के हैं उसको बदल के न्याय मिलेगी। और हमें चैलेंज दे रहा हूं सरकार को कि वो हमारी मांग को या तो स्वीकार करे, इस ऑर्डर पर, हाईकोर्ट के एक तरफा आदेश पर स्टे दे, उपराज्यपाल के एक तरफा आदेश पर स्टे दे, और नहीं तो फिर उनको पूरी रद्द करे और नए सिरे से भट्टी वालों को पक्ष रखने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी को पक्ष बनाए, या फिर हम खुद याचिका डालने जा रहे हैं। हमारी याचिका को एक्सेप्ट करें या हमारे मेमोरेंडम पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए आदेश जारी करें। हम जाएंगे और कानूनी प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से, मर्यादित तरीके से लड़ाई लड़कर बैटरी रिक्शा वालों को उनका हक दिलाएंगे। बैटरी रिक्शा को सरकार की कानूनी मान्यता दिलाएंगे। जो अवैध ये कह रहे हैं उसको वैध घोषित करेंगे। और उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो रिक्शा जबरदस्ती गलत तरीके से बंद किया गया, जब्त किया गया, उन्हें बगैर जुर्माना छुड़वाएंगे। और जो चाप दिया गया है उसका 10 लाख रुपए की मुआवजा इस उपराज्यपाल दिल्ली सरकार से या परिवहन आयुक्त दिल्ली सरकार से दिलवाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। पार्टी 16 फरवरी 2022 से बैटरी रिक्शा वालों की समस्याओं को लेकर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल दिल्ली, मुख्यमंत्री दिल्ली, परिवहन आयोग दिल्ली, दिल्ली पुलिस आयुक्त, मतलब जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन सबका ध्यान आकर्षित करते आया है और उन्हें ज्ञापन देते हुए आया ना। ये सारे रिक्शा वाले के साथ मतलब अन्याय करना चालू कर दिया और जितना हमने मांग किया उतना अन्याय चालू किया। हाल में 18/9/2024 को भी इसी जंतर मंतर पर हमने मेमोरेंडम दिया था, जिसका संज्ञान लिया कानून मंत्रालय ने भारत सरकार का। 9 अक्टूबर में उन्होंने आदेश जारी करके दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को पत्र दिया, भाई इनकी मांग को पूरी करो। और उसके बाद, उस पत्र के बाद ये 5 नंबर वाले का आतंक और बढ़ गया और इसने एक गुंडा और पाल लिया है, इंडियन मोटर्स को, जिसका कोई अधिसूचना जारी नहीं है, वैधानिक तौर पर कोई उसका रोल नहीं है। अब इन सभी बात में जब ये मैटर शनिवार को ये सामने आया, रोहित का एक रिक्शा पकड़ा फिल्मिस्तान के साइड में, थाना देशबंधु गुप्ता रोड, चौकी सिद्दीपुरा में, तो उसकी ओर से 112 कॉल हुआ, मेरी ओर से 112 कॉल हुआ। हमने रिक्शा छोड़ने की मांग की और हमने कहा अगर अब कोई हुआ तो हम इस 5 नंबर वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। और सिद्दीपुरा चौकी में 5 नंबर वाले स्टाफ जो सुनील है और अंकित है, इसके खिलाफ बाकायदा DD एंट्री करके मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे कार्रवाई चलेगी। लेकिन आज जो मैं इस जगह पर आया हूं और जो मेमोरेंडम हमने दिया है, जो हमारे साथ सैकड़ों बैटरी रिक्शा वाले अपने घर से चल के आए थे यहाँ पर, और प्रशासनिक कुछ समस्याएं होने के नाते कुछ देर ठहरने के बाद वो लोग उनको वापस कह दिए जाने के लिए। तो दिनांक 21/10/24 को हाईकोर्ट दिल्ली के और उपराज्यपाल दिल्ली के द्वारा बैटरी रिक्शा वालों के खिलाफ जारी एक तरफा आदेश के विरुद्ध बतौर अपील ज्ञापन, जो एक तरफा आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया है और जो उपराज्यपाल ने जारी किया है, उसके खिलाफ हम चैलेंज करने आए हैं, अपील भी करने आए, चुनौती भी देने आए हैं। और इसके लिए हमने आदरणीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कानून मंत्री जी, पुलिस कमिश्नर जी, इनको दिए। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को ही लिखे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर का अपील सुप्रीम कोर्ट ही जाए। WPC 5764/2013 दिनांक 31/7/2014 दिल्ली हाईकोर्ट का एक तरफा ऑर्डर है। दूसरा CAS (C) 757/2014 दिनांक 30/5/2017
दिल्ली हाईकोर्ट का ये एक तरफा ऑर्डर है। इसके बाद एक है WPC नंबर 5109/2023, इसमें याचिका करता है अनिकेत सचदेवा बनाम ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स, और इस पर एक तरफा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। एक याचिका शाहनवाज खान बनाम भीमसेन बस्सी व अन्य, याचिका संख्या 757/2014 में एक तरफा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। हाईकोर्ट के पास पावर था संज्ञान लेने का, वो बेटी साहब वाले के किसी भी रहनुमा को, किसी भी उनके पक्ष को रखने वाले को बुलाता, बुला के पूछता, उसके बाद कोई आदेश जारी करता। ये हाईकोर्ट ने एक तरफा आदेश जारी करके न्याय के मुंह पर थप्पड़ मारा है। सर पर ही वार करने आया हूं, अब मजबूत प्रहार करने आया हूं। अटल जनशक्ति पार्टी अपने सभी साथियों के साथ इस पर मजबूत प्रहार ज्ञापन देने के लिए दे चुका हूं। अब आगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी फाइल करूंगा, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा बैटरी रिक्शा वालों का लड़ाई और आंदोलन रामलीला मैदान में 30/11/2024 को होने जा रहा है। ये मालूम है बम जी महाराज जो है, जो सामाजिक कार्य है उनमें सबसे आगे रहते हैं, और जो गरीब कुचले हुए मजदूर वर्ग है उनकी समस्याओं में सबसे आगे रहते हैं। ये बहुत कई सालों से ई रिक्शा वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हक की आवाज उठा रहे हैं। में नो एंट्री लगी थी 2014 से, अब 2014 के बाद रोड पे चढ़े, 16 में आके रोड पे चढ़ रहे हैं, नो एंट्री लग रही। किसी को तो पता ही नहीं था कि नो एंट्री किस रूट पे है, किस रूट पर नहीं है। अब पुलिस वहां पे बंदे चढ़े, रिक्शे वाले चढ़ते हैं नो एंट्री रूट पे, कहते हैं नो एंट्री। उस टाइम पे सर बोर्ड भी नहीं लगा था, बोर्ड नहीं लगा। उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखा दिया, आरसी दिखाई, आरसी दिखा दी। उनका लाइसेंस आरसी भी रख लिया, और सर उस दिन से लेकर आज तक वो नो एंट्री लगी है। अब वो बेचारे उस समय से लेके आज 5-6 साल हो गई, और नो एंट्री के कारण रोड पर नहीं चढ़ पाए, तो वो अपनी फिटनेस नहीं करा पाए। अब मेरा कहने का मेन मुद्दा सर ये है, जो रिक्शे वाला फिटनेस नहीं करा पाए, इनको ज्यादा नहीं तो कम से कम साल या 2 साल का टाइम दे दें, जिससे वो अपनी फिटनेस करा रहे हैं। और बिगन नंबर वाले का जो है उनको भी थोड़ा टाइम दिया है, तो जिससे ये अपने रोड पे खुल के चल सके। और सर इनको एक नो एंट्री खोल के इनको एक लाइन दे दी जाए, जिससे रिक्शे वाले चले और टाइम दे